दाना बाजार ऐप मुब्रा का पहला होलसेल बाजार जिसमें मार्केट रेट से अप टू 30% ऑफ। वेट मतलब दाल, राइस, शुगर, फ्रेश चिकन और केक भी, वो भी होलसेल के रेट। जी हाँ, अब आप अपने डेली नीड्स के आइटम्स घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं, वो भी होलसेल रेट में, जैसे कि दाल, राइस, फ्रेश चिकन और अन्य कई चीजें। साथ ही साथ आपको लोकल होलसेल शॉप भी अवेलेबल है MM वैली में। पेमेंट के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, गूगल पे, नेट बैंकिंग और COD। चलिए अभी डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से दाना बाजार ऐप और होलसेल रेट्स में अपनी रोजाना जरूरतों की चीजें खरीदिए, वो भी मार्केट रेट से अप टू 30% ऑफ के साथ। किसान आंदोलन को लेकर भ्रामक खबरें फैलाने पर कैसे गोदी मीडिया को लिया गया आंदोलन के दौरान आड़े हाथ। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 20 दिनों से सिंघू बॉर्डर, दिल्ली के लगभग आधे से ज्यादा बॉर्डर जो अलग अलग प्रदेशों से दिल्ली से जुड़ते हैं, इन तमाम बॉर्डर पर हजारों किसान हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, अन्य कई राज्यों के किसान यहां पर आंदोलन कर रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि बिलों के खिलाफ। इन कृषि बिलों के बारे में किसानों की जी आपत्तियां हैं, उन आपत्तियों के चलते किसान चाहते हैं कि ये बिल रद्द किए जाए, मगर केंद्र की सरकार जो है इस बात पर राजी नहीं है। वहीं इस आंदोलन को कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग का आंदोलन, कहीं माओवादियों या नक्सलवादियों के समर्थन से चलाया जा रहा आंदोलन, या फिर इसे शाहीन बाग ने किडनैप कर लिया है, हाईजैक कर लिया है और अंत में निचले स्तर पर गिरते हुए। इसमें खालिस्तानी लोग शामिल हैं, आतंकी और दहशतगर्द लोग शामिल हैं, इस तरह के आरोप कुछ नेताओं ने, खासकर भाजपा के नेताओं ने इस आंदोलन पर लगाए। वहीं टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकियों और दहशतियों का इस आंदोलन में शामिल होना, शाहीन बाग, NPR, CA, NRC विरोधों के द्वारा इस आंदोलन को हाईजैक करना, इन तमाम खबरों को जिस तरह से आज तक, जी न्यूज़ और अन्य बड़े मेन स्ट्रीम चैनलों ने दिखाया है, तो उसको लेकर किसानों के बीच ये जो आंदोलन के दौरान कितना बड़ा गुस्सा था और किस तरह से फिर आज तक की रिपोर्टर और जी न्यूज़ के रिपोर्टर दोनों को इन आंदोलनकारी किसानों ने आड़े हाथ लिया। देखिए कैसे पहले आज तक को किसान आंदोलनकारियों ने मजा चखाया और उसके बाद जी न्यूज़ के रिपोर्टर को सरकार ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਐਵੇਂ ਮਰ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਦਾ ਪੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਕੰਗਨਾ ਰਾਵਾਦੀਆਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਆ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਕੇ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਕੌਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੌਣ ਕਲਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਊ ਚੈਨਲ ਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਲਵਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਈ ਆ ਇਹ ਅੱਗ। ਜੋ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ सातों ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਏ। I'm sorry, हमारी गलती थी, हमें नहीं उधर कैमरे नहीं परमिशन लेके आना चाहिए। ब्रदर इधर पीछे इधर आओ जी, इधर आओ, इधर गलती मनो आ छड्डांगे नहीं ਅਸੀਂ, चाहे 2 दिन लगन 4 दिन लगन। साडी जथेबंदी आ रही है और भी ठीक है। चलो डिलीट कर होगी ब्रदर इधर कर दे। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ थी डिलीट करवाई है ना तो
ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਇਹ ਬਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਮੈਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਹਾਂ ਮੈਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਧੂਆਂ ਦਿਖ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ। ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਲੋੜ ਅੱਗੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੁਣਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਗਲੀ ਬਸ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਾਹ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਮਾਰ ਦੇ ਜਰਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ आप देख रहे हैं सरकार का पूरी तरह से पक्ष लेते हैं जी न्यूज़, और यहाँ पर आकर एक बार भी ये न्यूज़ चैनल किसानों को पूरी तरह से टारगेट करना इस चैनल का एक बहुत बड़ा पेशा रहा है। कैसे आंदोलन को कुचला जाए, जी न्यूज़ उसमें सबसे आगे रहता है। जी न्यूज़ का काम ही यही है कि उसको कैसे चीज़ों को मल्टीपल किया जाए, उसको कैसे से कम किया जाए, और जो किसानों की नेगेटिविटी को इस तरह से दिखाया जाता है, और जो उनके पक्ष में जो चीज़ें होती हैं उसको ये चैनल कभी नहीं दिखाता। ये चैनल कभी भी अपने आकाओं के कहने पर चीज़ें बायस दिखाता है, चीज़ों को गलत दिखाता है। इस चैनल ने पूरे देश का एक भाईचारा ख़त्म करके रख दिया है। किसानों पर तरह तरह के आरोप लगाना जी न्यूज़ का एक तरह का शौक बन गया है। जी न्यूज़ हमेशा से जो सरकार है, मोदी सरकार है, उसके इशारे पर काम करता है। आप इनके किसी भी आंदोलन में जब जी न्यूज़ की दस्तक होती है तो ये साफ साफ वहाँ पर इस तरह की स्टोरीज चलाते हैं, इस तरह की चीज़ें चलाते हैं, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इस तरह की बातें चैनल्स के माध्यम से दिखाई जाती हैं, और इस तरह के चैनल्स जब इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं दुख होता है, क्योंकि अन्नदाता है, हम लोग इसकी बात नहीं कर पा रहे, हम उसके पक्ष में बात नहीं कर पा रहे, हम उसको अपने आकाओं के कहने पर गलत न्यूज़ में कन्वर्ट करके हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही गलत शर्मनाक वाली घटना है। दोस्तों, बहुत दुख होता है जब जो मीडिया है, हम इसमें भरोसा करते हैं। मीडिया बहुत ज़्यादा एक दौर हुआ करता था कि मीडिया पे ट्रस्ट किया जा सकता था, लेकिन 2014 के बाद मीडिया को इस तरह से बायस बना दिया गया कि मीडिया को हम मीडिया के मुंह पर उसके सामने आकर उसकी आलोचना कर सकते हैं। हम ये दिखा सकते हैं कि जो जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, उनको आतंकवादी बोला जाता है, किसानों को उनको देशद्रोही बोला जाता है, इसी मीडिया के माध्यम से उनको नक्सली बोला जाता है। तो बहुत ही दुख होता है इस चीज़ को लेकर कि जी न्यूज़, आर भारत तो कल हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं टिकैत, उनको बुरा भला बोल रहा था, और मेरा बोलने का अधिकार है मैडम, मेरा भी बोलने का अधिकार है, और जितने भी फोन यहाँ पे गिरा दूंगी मैं, जितना भी अगर बोलना है आप इधर आ जाइए, आप इधर आके आप बोलिए। अब मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा इंटरव्यू लीजिए। अब मैं दम है इंटरव्यू लेने का मेरा, लूंगी ना, क्यों चाहिए मुझे? मेरा लो ना, मेरा भी आपकी, आप हमारे को क्या सोचते हो मैडम? आप हमारे को क्या सोचते हो? ये मेरा भी अधिकार है मैडम। आप हमारे बारे में, किसानों के बारे में आप क्या दिखा रहे हैं? किसानों को आतंकवादी दिखाते हैं लोग। आप हमारे किसानों को आतंकवादी दिखाते हो, आप लोग हमारे किसानों को आतंकवादी कहते हो, नक्सली कहते हो। चिल्लाएंगे मैडम, आप भी चिल्ला कर बोलते हो, आप भी चिल्ला कर पूरे देश में साबित करना चाहते हो कि ये लोग नकली हैं। आप नकली बोलते हो इनको देशद्रोही बोलते हो। आपका जी न्यूज़ मैडम, आपका जी न्यूज़ पूरी तरह से बहस है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद। दोस्तों, मैं उधम सिंह, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी जी न्यूज़ वापस जाओ, जी न्यूज़ वापस जाओ, जी न्यूज़
न्यूज वापस जाओ, जी 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 न्यूज वापस जाओ। आप किसानों को आतंकवादी कहते हो, किसानों को आतंकवादी कहते हो आप लोग। आराम से तो बोलिए लो, नाराज क्यों हो रहे हैं? आप किसानों को आतंकवादी कहते हो, नक्सली कहते हो आप लोग। मोदी जी का खरीदा हुआ नहीं, आराम से आराम से बोलिए। दोस्तों ये जी न्यूज चैनल है, पूरी तरह से खबरों को इम्प्लीमेंट करता है और ये जी न्यूज चैनल इस तरह से मोदी के हाथों बिका हुआ चैनल है, ये मोदी के हाथों बिका हुआ चैनल है ये। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ